हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल नोइंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में है जो संक्षिप्त विवरण जानेंगे, वो भी टू द पॉइंट। देखिए, अगर अब सफलता मात्र 0 किलोमीटर है, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में जिस टॉपिक पे आप लोगों के बीच में चर्चा करूँगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं या पूछा जाएगा, इनफ है। कोई भी किसी से भी आपको इसके बारे में दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये इतना इनफ है कि आप चाहे तो बीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी करते हो, या एसएससी, रेलवे, डिफेंस या ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बौद्ध धर्म से एक भी सवाल है जो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जाने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग के पास आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म ये रहा, बुद्ध भगवान रहे। मैं बता दूं कि ये तस्वीर मैंने इसलिए लगा रखा यहाँ पे है कि ये गंधार से पहली सदी ईस्वी में बनी ये बुद्ध की मूर्ति है। ये गंधार कला जो शैली होता है, उससे निर्मित ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ। ठीक है, देखिए बता दें कि बौद्ध धर्म को जानने से पहले थोड़ा घटना और उनका प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। कि जब जन्म के समय उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और सांड था। मृत्यु के समय स्तूप, ज्ञान के समय पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। गृह त्याग, घर को त्यागने के बाद उनका जो प्रतीक रहा वो घोड़ा रहा। और निर्वाण, ये पदची हुआ। ये बहुत ही, मैं बोलूँ तो भी आई, ठीक है। ये भी आई प्रश्न इसलिए बन जाता है कि अगर आप एसएससी रेलवे का अगर आप लोग टेस्ट सीरीज अगर देते होंगे या पेपर दिए होंगे, तो उसमें आपको देखने को ये ना कहीं आपको मिला ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बता दें कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। देखिए, शाक्य है जो बुद्ध भगवान का दूसरा नाम भी कहा जाता है, शाक्य मुनि। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम जो माया देवी था, उनका मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। यानी कि बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनके 7वें दिन के बाद है जो उनके माता का मृत्यु हो गया था। लेकिन इनका जो पालन पोषण किया इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, देखिए इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बता दें कि जो इनका विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक युवती के साथ करा दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी रेड कलर से हाईलाइट किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे हाईलाइट करके रखा हूँ कि आप लोगों का पढ़ने में और याद रखने में आसानी हो। देखिए, मेरा कहना है कि आप लोग रट्टा मत मारिए। ठीक है, रट्टा मारने से क्या होता है ना कि अगर अभी आप इस चीज़ को रट्टा मारते हैं तो 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक है, इसे बढ़िया आप खुले दिमाग से, दिमाग का खिड़की खोल के आप आसान तरीका से, अगर आप मोबाइल में या किसी भी सिस्टम में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से रख लें और ऑडियो को विजुअली इफेक्ट करके आप लोग सोचें और देखें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं कि इनका पुत्र का नाम राहुल था। ये किनका पुत्र का नाम राहुल था, तो गौतम बुद्ध का। और बताते हैं कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता सवाल में आपका कि महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में किसे कहा गया है, तो ये जब गृह त्याग किए थे तब इनको महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। ये कुछ बग आ जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो वैशाली के रहने वाले अलार कलाम से ग्रहण किए थे, और ये इनका प्रथम गुरु भी बने थे। प्रथम गुरु का नाम बुद्ध भगवान का तो अलार कलाम, याद रखिएगा। दूसरा है कि राजगीर के रुद्र करामपुत से बुद्ध ने द्वितीय शिक्षा की प्राप्ति की और इनके दूसरे गुरु ये बने। इनका जो दूसरा गुरु थे वो राजगीर के थे और उनका नाम रुद्र करामपुत था। देखिए, सिद्धार्थ ने बिना अल जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
35 वर्ष की अवस्था में उन्हें वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे है जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वही स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। देखिए फल्गु नदी वही फल्गु नदी है दोस्तों जो आप लोग जो पिंडदान होता है ये गया में जो विष्णुपद मंदिर है, ठीक है, वहीं पे है, जो इसी नदी में है जो पिंडदान किया जाता है फल्गु नदी में, ठीक है। तो ये बहुत चर्चित नदी इस कारण भी बन जाता है और इसलिए भी चर्चित है कि बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति है जो इसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। आगे कि देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया, तो इसीलिए हमें इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ के नाम इनको ज्ञान की प्राप्ति से पहले का नाम था। देखिए अगला है कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश, इनका जो भाषा था वो पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में इसलिए दिए थे कि जब उस समय की बात है लोगों को आसानी से जो इनका उपदेश था वो समझ में आना चाहिए था। इसलिए जो भी अगर राजा महाराजा भी आप लोग देखते होंगे, जैसे जो इनके अनुयायी राजा थे वो लोग भी पाली भाषा का ज़्यादा यूज करते थे। कहा जाता है कि 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो गई। कुशीनगर जो अभी उत्तर प्रदेश में है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे कि देखिए बौद्ध धर्म में ज्ञान को त्रिपिटक कहा गया। कौन कौन है? तो एक विनय पिटक है, दूसरा सूत्र पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। देखिए बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता को दी गई है, ठीक है। आगे आते हैं कि बुद्ध ने अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है तो देख लेते हैं। पहला तो उपासक है, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाता है उसे उपासक कहा जाता है। अगला है कि भिक्षुक, दूसरा जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करता हो उन्हें भिक्षुक कहा जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन? एक तो बुद्ध, धम्म और तीसरा संघ है। बता दें कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार जो वैशाख की पूर्णिमा है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बौद्ध सभाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये बीपीएससी में खास करके आप जितने भी देख लें, बीपीएससी, बिहार स्पेशल या किसी भी एग्जाम में, ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको पूछेगा ही आयोग। तो बता दें कि प्रथम जो बौद्ध संगीत है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और ये राजगीर में हुआ था। जिसका अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और जब इनका शासनकाल हुआ था तो वो अजात शत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली जगह पे हुआ और इसका अध्यक्ष सभाकामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्रा में और मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत है जो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कराया गया था और ये कुंडलवन, कहाँ? जम्मू और कश्मीर में कुंडलवन पड़ता है और इसका जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र और अश्वघोष थे और ये है जो आपको कनिष्क के शासनकाल में कराया गया था। मैं चाहूँगा कि हो सकता है कि मैं आप लोग के हिसाब से थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ या स्लो बता रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग है जो वीडियो को पॉज करके या फॉरवर्ड करके आप लोग वीडियो को देख सकेंगे। ये बहुत सभा है, मैं इसलिए एक स्पेशली बना दिया हूँ कि आप लोग चाहें तो मोबाइल में कहीं भी किसी भी जगह से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि आपको कभी भी भूलें तो आप स्क्रीनशॉट निकाल कर आराम से इसे रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन? एक तो हीनयान है, दूसरा महायान। आप लोग जानते हैं हीनयान किन्हें कहा गया दोस्तों? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग होता है और इस संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। इनके सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और ये लोग बुद्ध को भगवान ना मानकर महापुरुष के रूप में पूजते थे। ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ? तो ये श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में ये हीनयान है जो फैला हुआ है। अगला आ जाता है महायान। देखिए इसका अर्थ महा और श्रेष्ठ होता है। अलग अलग करके देखें कि महा का मतलब महा, यान का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो इसे महाश्रेष्ठ कहते हैं। इसका आरंभ पहले शताब्दी के आसपास माना जाता है और इसी ने बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की भावना का समावेश किया। देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि बोधिसत्व क्या होता है, तो मैं बता दें कि बोधिसत्व जो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, ठीक है, उसे बोधिसत्व की भावना के समावेश किया जो प्रसार क्षेत्र रहा, जैसे कि चीन, जापान, ताइवान,
तिब्बत, भूटान, मंगोलिया इत्यादि देशों में महायान का प्रसार बहुत तेजी से फैला था। ठीक है, ये पूरा एशियाई क्षेत्र में बहुत तेजी से फैला था महायान। देखिए, मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आप लोग का बताने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैं इसमें टू दी पॉइंट ही वीडियो बनाया हूँ, और इसलिए बनाया हूँ कि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा गया हूँ। इसलिए नहीं गया हूँ कि देखिए, जो भी सवाल होता है ना, फैक्ट ज़्यादा होता है। अगर आप बीपीएससी का प्री ही ना पास करेंगे तो आप मेंस कैसे लिखेंगे। जहाँ डिटेल का बात रहा तो मेरा अगला वीडियो है जो बुध पे डिटेल में ही आएगा। इससे पहले बता दें कि इससे पहले मैं अकबर और बाबर पे भी मैं वीडियो टू दी पॉइंट बना चुका हूँ। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर वो भी आप लोग वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। आप लोग है जो उस वीडियो को बाबर अकबर को भी उतना ही प्यार दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर माई वीडियोज एंड सपोर्ट।